श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तो देखिए, हम लोगों का जो साधना क्रम है इसमें जैसे उन्होंने गोस्वामी जी ने दिखाया, हम लोगों को एक दृश्य, एक रूप स्पष्ट हुआ कि शक्ति रूपी जो सीता हैं उनको इतना पवित्र और इतना सुंदर बताया उन्होंने कि जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी तो एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक पवित्र करती हुई चली गई। तुम्हारा चरित्र तो उज्जवल हो गया, जिसके हृदय में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। तो देखिए, जिसने साधना को धारण किया, जिसने ज्ञान को धारण किया, जिसने विवेक को धारण किया, ज्ञान भी हो विवेक भी हो, और उस ज्ञान में विवेक में हम पालन करने की क्षमता भी रखें, और जो ऐसा करने में सक्षम है उसी के अंदर सीता का वास। आपको ज्ञान है कि ये माया है, आपको यह ज्ञान है कि ये गलत है, लेकिन आप जान करके भी नहीं मानते हैं। यही शक्ति न होने का प्रभाव। शक्ति है अगर आपके पास, सीता प्राप्त है, तो आप जो ज्ञान है उसमें आप अपने आप को आरूढ़ कर लोगे, आप उसमें चल पाओगे। जानना अलग है और फिर उसे अपने आप में धारण करना अलग बात। तो इसलिए जिसके अंतःकरण में शक्ति का वास हो, राम का ज्ञान हो, लक्ष्मण का ज्ञान हो, तो दिव्य हो जाए। राम भगवान को, कृष्ण भगवान का दर्शन दिव्य दृष्टि से किया जाता, साधारण दृष्टि नहीं देख पाती। तो साधारण दृष्टि हम सबके पास है, दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त करनी है अपनी साधना से, भजन से और गुरु की कृपा से। ये जब हमारा ऐसा संभव बन जाता है तभी हमें भगवान के चरित्र दिव्य दिखने लगते हैं, उसमें दिव्यता आ जाती। भरत का ऐसा रूप, सबसे सेवक धर्म कठोर, सिर बल जाऊं चिता समोरा। तो सिर के बल तो देखिए, ये तो एक तरह से ऐसा है कि मतलब अपने आप को इतना तुच्छ हीन दीन बना ले कि भगवान हमें समझ ले। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, हम उस भगवान के सामने अपना अपना राग और अपने अपने नित्य नाच दिखाते और भगवान को पसंद आ जाए। भगवान को जब पसंद आ जाएगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब भगवान पसंद कर ले हमें आपको, अगर कर लिया तो सही है, और नहीं किया तो नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारी बात है इस तरह से माने कि जब हम जान जाएं अपने शक्ति का प्रभाव, अपने विचार का प्रभाव, तो सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर हम नहीं जान पा रहे, हमारा विवेक उस गहराई में नहीं जान पा रहा है, या उस ज्ञान में उतर नहीं पा रहा जो ज्ञान हमें है। देखिए, आपके पास एक नशीला पदार्थ रखा है, वो आपको असर नहीं करेगा। जब आपके अंदर जाएगा तब उसका रस आ जाएगा, तब वो रंग दिखा देगा। ऐसे ही भक्ति सदगुरु के अंदर है, संत के अंदर है। अब वो रस हमें मिल जाए, वो हमारे अंदर जैसे जाएगा तो उसका असर आ जाएगा, हम भी पागल जैसे लगने लगे। तो गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि भरत कैसा भाव कैसा रहे आपका, आपकी साधना में शक्ति कैसे हो, विवेक कैसा हो, ज्ञान कैसा हो, वशिष्ठ कैसा हो। वशिष्ठ कहते हैं इष्ट सा वशिष्ठ, जिसका ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, वही वशिष्ठ है। तो निरंतर हमें आपको चलना होगा। कहाँ? कहीं नहीं जाना आना, शरीर से नहीं, विचारों से। अंतःकरण में वृत्तियों का चला आवागमन है,
वृत्तियां हमारी दूषित होती, पवित्र होती। जब हमारे अंदर सतोमय वृत्ति का प्रभाव होता है तो हमें सुंदर विचारों का उद्गम होता है। और जब हमारी वृत्तियां दूषित हो जाती हैं, मलिन हो जाती, तब हमारे विचार दूषित पैदा हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन्हीं में हम डोलते रहते, इनसे ऊपर नहीं उठते। और अगर हमारी साधना में पवित्रता है तो शांति, संतोष, क्षमा, दया, ये भाव उपजेंगे। हमारे साथ किसी ने भी बुरा किया हो, हम नहीं सोचेंगे उसका बुरा, लेकिन अगर हमारे अंदर क्रोध का भाव है या ईर्ष्या का भाव है तो हमारे अंदर भी स्वाभाविक रूप से वही उपजेगा जो उसने भेजा। यही माया का ऐसा खेल है जिस खेल में हम लोग खेल, हम तो उस माया के हाथ की कठपुतली हैं। अब वो नचा रहे हैं, भगवान ने उसे बना दिया हमारी देख रेख करने के लिए। भगवान ने कहा भाई हमारे पास जगह बहुत कम है, तुम देख के समझ के ही यहाँ भेजो। तो ठीक है, अब वो परीक्षा ले लेंगे, परीक्षा लिए तो हम पास हो गए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पास हुए तो वहीं पढ़ो, अपनी वृत्ति ठीक करो। भगवान तो एक स्तर है, निर्मल मन, उनकी तो कंडीशन है। आपका मन निर्मल होगा तो मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अब ये आपको करने में 1 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, जितना लग जाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें बंबई जाना है, दिल्ली जाना है तो हमारी गति के ऊपर निर्भर करता है, हमारी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है हम 1 घंटे पहुंच जाए, हो सकता है मैं महीनों में ना पहुंच पाऊं, तो वो मेरे चाल पर निर्भर करता है। तो हम सब लोग मिलके उधर ही चलना है और तेजी से चलना। धीरे चलने से विघ्न बाधा बहुत आती है। इसलिए अगर भाव में तीव्रता है, तेजी है, तो ही आप चल पाएंगे। जैसे हमारा मन देहि गेह सुत वित्त कलत्रमा मगन होत बिन जतन किए जस। हमारा आपका मन देह में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, दौलत में, ईर्षा द्वेष में सहज ही प्रवृत्त होता है। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मन राम के चरणों में लग जाए, इसे लगाना ना पड़े, अपने ऑटोमेटिक लगे। पर उसका सतत अभ्यास करने के बाद, अगर सतत अभ्यास हो गया तो कार्य संपन्न। तो इसी तरह हम लोग सुनेंगे गुरु भगवान का आशीर्वाद मेरी शुभकामनाओं के साथ। श्री हरिओम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।